हेलो बच्चों, कल अपन पढ़ रहे थे नया टॉपिक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज ये सॉल्यूशन का बिल्कुल न्यू टॉपिक है और 90% अप्रॉक्स सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टी ही पूरे चैप्टर को कवर करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, क्या है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज? कोई अपन से पूछे कि सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी किस चीज पर डिपेंड करती है, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी किस चीज पर डिपेंड करती है, सॉल्यूट पर या फिर सॉल्वेंट पर? तो बच्चों कहना कि सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो केमिकल नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन इज डिपेंड्स ऑन द केमिकल नेचर ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज सॉल्यूट के केमिकल नेचर पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, बट बच्चों ये कुछ चार प्रॉपर्टी ऐसी हैं, ये चार प्रॉपर्टी कुछ ऐसी हैं जो कि केमिकल नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करती। ये चार प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो केमिकल नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करती। भैया, सॉल्यूशन की सारी प्रॉपर्टी, जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सॉल्यूट की केमिकल नेचर पर डिपेंड करती है, पर ये चार प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो कि सॉल्यूट की केमिकल नेचर पर डिपेंड नहीं करती। अब डिपेंड नहीं करती तो फिर ये फोर प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती हैं? तो बच्चों ये चार प्रॉपर्टी डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। सॉल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर ये चार प्रॉपर्टी जो होती है वो डिपेंड करती हैं। कुछ समझ में आया? सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज केमिकल नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती हैं, बट ये फोर प्रॉपर्टी कुछ ऐसी हैं जो कि सॉल्यूट के केमिकल नेचर पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं। सॉल्यूट के पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं कि सॉल्यूट में पार्टिकल्स कितने हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होंगे, जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज होंगे, वैसे वैसे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी भी इंक्रीज हो जाएंगे। और बच्चों ये प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं? तो एक है इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर, एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर, एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और एक है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फिर से समझते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों? तो कोई पूछे भैया कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन क्या है? तो दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन which depend on number of solute particles are called colligative properties। सॉल्यूशन की वह प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। दोज प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन which depend on the number of solute particles are called colligative properties। तो बच्चों कोई पूछे भैया कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है, तो तुम लोग क्या कहोगे? कहना सर जी, या कोई भी जो भी पूछे कहना नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज भी इंक्रीज करेंगी। फिर कोई पूछे कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती हैं, तो बच्चों कहना कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर होती है, डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर होता है,
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है। अभी एक एक करके इन सबको बहुत डेप्थ में ले जाके पढ़ाएंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। सब पर न्यूमेरिकल्स हैं, बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स हैं, एग्जाम में आते भी न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है बच्चों, तो ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो गई। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एक बार कह के देखो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन व्हिच आर डिपेंड ऑन द अपॉन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्लियर? अच्छा, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है बच्चों, बताएंगे। डिप्रेशन मींस क्या होता है, कम हो जाना, कि वेपर प्रेशर कुछ कम हो जाएगा। कैसे कम होगा, किन कंडीशन में कम होगा, कम होने पर क्या होगा, ये सब अपन डिटेल में आगे पढ़ेंगे। एलिवेशन मींस बढ़ जाना। क्या बढ़ जाना, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाना। कैसे बढ़ जाना, क्यों बढ़ जाना, बढ़ने से क्या हो जाना, ये सब डेप्थ में पढ़ेंगे। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन माने कम होना, फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, कम होने पर क्या होगा, ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे एक एक करके इन सबको आगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर। बच्चों ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्लियर हुई? पहले ये बताओ यार, बोलो सब लोग बताओ, जल्दी बताओ। बिल्कुल 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 सही, बहुत अच्छा, समझ में आ गया। चलिए अब एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों अपन पढ़ेंगे कॉलिगेटिव, बोर्ड कुछ अब सही। सबसे पहले पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ये जियो वालों की सर्विस जो होती है बहुत बेकार सर्विस है। अब जियो को हमारा वाईफाई खराब हो गया है, उसमें पता नहीं क्या हो गया, और 2 बार कंप्लेंट कर चुके हैं, और बस यही कहते रहते हैं बस 24 आवर्स में आएगा, 24 आवर्स में आएगा, आया ही नहीं। अब वो ना होने की वजह से सिग्नल बहुत वीक आते हैं, जिसकी वजह से एप्लीकेशन में डाउनलोडिंग में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत टाइम लग जाता है। कल हमने एक वीडियो आप लोगों को दी थी, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ऐसे एक एक वीडियो देंगे तब तो फिर हो गया कोर्स। बच्चों बस वाईफाई हमारा ठीक हुआ नहीं, और आप लोगों को हम 2-2 वीडियो भेजना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए बच्चों अब है ऑस्मोटिक प्रेशर। हम यहां पर लिखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, ये फर्स्ट है। कौन कौन सी थी? ऑस्मोटिक प्रेशर। एक बार वीडियो पॉज करके ये लर्न कर लो जल्दी से। ऑस्मोटिक प्रेशर, डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इनको लर्न कर लो अच्छे से कि कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। वीडियो को पॉज करो और जल्दी से इसको लर्न करो। जब ये लर्न हो जाए तब आगे बढ़ जाते हैं। जल्दी से लर्न कर लो। ठीक है, हो गया लर्न? ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर बच्चों फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। बट ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले अपन को पढ़ना पड़ेगा ऑस्मोसिस। बायो वाले बच्चे इसको खूब अच्छे से जानते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है। व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले अपन क्या पढ़ रहे हैं? ऑस्मोसिस पढ़ रहे हैं। तो देखिए ऑस्मोसिस क्या है। ऑस्मोसिस बच्चों पढ़ने से भी पहले हम पढ़ाएंगे तुम लोगों को। एक तुम लोगों ने नाम सुना होगा, एक ये मेम्ब्रेन होती है जिसे कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बच्चों जो नोट्स हम देंगे ना, तो जिस स्टूडेंट की कॉपी थी उसने सेमी परमेबल की स्पेलिंग गलत लिख दी, यहां पर ई नहीं लगाया है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो जब आप लिखें तो इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। बच्चों क्या होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन? इसमें क्या होता है, छोटे छोटे होल होते हैं। अच्छा बच्चों, एक तरफ है सॉल्यूट और एक तरफ है सॉल्वेंट। सॉल्यूट के पार्टिकल्स लार्ज साइज के होते हैं और सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो स्मॉल साइज का होता है।
फिर से समझते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स का साइज लार्ज होता है और सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स होते बच्चों उनका साइज सॉल्यूट के कंपेयर में बहुत स्मॉल होता है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के जो होल है बच्चों वो इस साइज के हैं कि सॉल्यूट से तो कम है और सॉल्वेंट से ज्यादा है। मतलब ये साइज इतने बड़े हैं कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स इसमें से क्रॉस हो सकते हैं बट सॉल्यूट के पार्टिकल्स इसमें से क्रॉस नहीं हो सकते। मतलब ये साइज इतना छोटा है इनका कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इसमें से क्रॉस कर सकते हैं। चले गए भैया, आगे भैया, चले गए भैया, आगे भैया। सॉल्यूट के पार्टिकल्स उनका साइज इतना बड़ा है कि इनके साइज से बड़ा है, जिसके कारण सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सॉल्यूट के पार्टिकल्स क्रॉस नहीं हो सकते। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अच्छा हाँ, एक बात बच्चों, और ये सब तैयारियां चल रही हैं पढ़ने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोसिस से क्वेश्चन आते हैं। यहीं पर बच्चों एक चीज और सिखा दें, हालांकि ये बात तुम लोग जानते हो। एक होता है हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और एक होता है लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है? सॉल्यूट ज्यादा होता है। हाँ सर, क्या है? हाँ भैया, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। देखो, कोई भी सॉल्यूशन हो सॉल्वेंट तो उसमें ज्यादा ही रहेगा। ये पढ़ाया था चैप्टर जब स्टार्ट किया था हमने। कोई भी सॉल्यूशन हो सॉल्वेंट तो उसमें ज्यादा ही रहता है। बट अगर सॉल्वेंट कुछ ज्यादा हो जाए सॉल्यूट के कंपेयर में तो वो क्या होता है? लो कंसंट्रेटेड। तो ये हाई कंसंट्रेटेड है, ये लो कंसंट्रेटेड है। अगर सिंपल भाषा में कहें तो बच्चों ये गाढ़े विलयन है और ये पतले विलयन है। ये बहुत एक्चुअली बहुत, ये गाढ़े विलयन है और ये पतले विलयन है। ये हाई कंसंट्रेटेड है और ये लो कंसंट्रेटेड है। चलिए ठीक है, अब बच्चों स्टार्ट करते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस क्या होता है? अपनी जो स्किन है, ये जो स्किन है, बॉडी स्किन, ये क्या है बच्चों? ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। इस बॉडी में भी हल्के हल्के पोर्स हैं, बहुत छोटे छोटे स्मॉल पोर्स, आप उनको दिखाई नहीं देते। अगर ये पोर्स आप लोगों को दिखाई देने लगे तो तुम लोग बहुत डेंजरस लगोगे। तुम ही नहीं, हम भी डेंजरस लगेंगे, बहुत डेंजरस। तो ये बहुत स्मॉल, अरे भाई पसीना बाहर आता नहीं आता है, तो जब होल होंगे तभी तो पसीना बाहर आता है। तो ये क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। चलिए बच्चों, हमारे पास एक ये कंटेनर है, एक समझ लो कोई भगोनी है, भगोना नहीं, भगोनी है ये, और इसको हमने यहां पर सेपरेट कर दिया एक कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाकर। बच्चों ये हो गई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अच्छा बच्चों, इधर हमने सॉल्यूशन रखा है, ये लो कंसंट्रेशन का है और इधर हमने रखा है हाई कंसंट्रेशन का। इधर भी क्या है? सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट इधर भी होगा बट इधर सॉल्वेंट ज्यादा है और इधर सॉल्वेंट थोड़ा सा कम है, क्योंकि लोअर में सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा होता है। और ये सॉल्वेंट के छोटे 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 ये पार्टिकल्स होते हैं। तो इधर भी सॉल्यूशन है, इधर भी सॉल्यूशन है, बट डिफरेंस ये है कि ये लो कंसंट्रेशन का है और ये हायर कंसंट्रेशन का है। इसमें सॉल्वेंट ज्यादा है और इसमें सॉल्वेंट कम है। तो होता क्या है कि जो लोअर कंसंट्रेशन वाला सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट धीरे 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 बहुत स्लो प्रोसेस से हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर जाने लगता है। तो जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट है, ऐसे मूवमेंट को ही बच्चों, इस प्रोसेस को ही कहते हैं ऑस्मोसिस। कि जब सॉल्वेंट पार्टिकल्स
लोअर कंसंट्रेशन से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की ओर मूव करते हैं तो ऐसे मूवमेंट को ही ऑस्मोसिस कहते हैं। अभी एग्जाम्पल बताएंगे, फिर से समझो। जब सॉल्वेंट के पार्टिकल्स लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की ओर मूव करते हैं, जाते हैं, तो इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। सर एक बार और, हाँ बिल्कुल एक बार। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। फिर से समझ लो। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। फिर से समझ लो। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। बताओ बच्चों, क्लियर हुआ या फिर नहीं हुआ? उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा। नहीं हो गया तो एक बार वीडियो को रिवाइज करो, रिवर्स करो और उसको फिर से देखो। चलिए अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। एग्जाम्पल्स लेते हैं, बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल्स। चलिए बच्चों, हमारे पास एक ये कोई भगोनी है, कंटेनर है, और इधर भी हमारे पास एक भगोनी है, दूसरी भगोनी, और चलो अच्छा चलो 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 ठीक है। अब बच्चों क्या करते हैं, इसमें हम ये ग्रेप है, ग्रेप माने, ग्रेप मीन्स क्या होता है? केला? नहीं नहीं नहीं, अंगूर शायद। अरे करसी, आपको ग्रेप की हिंदी नहीं पता। ठीक है, ये ग्रेप है, अंगूर रखा हुआ है, चलो लिख देते इधर, ये ग्रेप है। ठीक, इसको हमने क्या करा, बहुत हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रख दिया, हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में। ठीक, अच्छा इधर हमने क्या किया, ये ड्राई रेजिन ले लिया, ड्राई रेजिन, और इसको रख दिया हमने वाटर में रख दिया, सपोज किशमिश। यहां किशमिश को पानी में रखा और यहां अंगूर को हमने बहुत हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, किसका? शुगर का ले लो, या चलो ऐसे लिख लो, ऐसे ऐसे लिख लो, शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। पर इसकी बच्चों कंसंट्रेशन बहुत हाई है, हाई कंसंट्रेटेड है ये। मतलब एक जग पानी और उसमें 3-4 मुट्ठी चीनी, इतना। और डाइल्यूट क्या होते हैं, जैसे चीनी का अमाउंट उसमें कम होता है, जैसे ये एक जग पानी है, हमने उसमें 3 चम्मच चीनी डाल दी, सॉल्यूशन हो गया। फिर हमने 1 चम्मच और बढ़ा दी, कंसंट्रेशन बढ़ गई। हमने 1 चम्मच और बढ़ा दी, कंसंट्रेशन और इंक्रीज कर गई। हमने 1 चम्मच उसमें और ऐड कर दिया, कंसंट्रेशन और इंक्रीज कर दी। मतलब जैसे जैसे हम उसमें शुगर को ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे उसकी कंसंट्रेशन हाई होती चली जाएगी। तो ये बहुत हाई कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन है। ठीक है, और बच्चों इधर हमने क्या रखा, किसी ड्राई रेजिन को रखा, मतलब किशमिश को पानी में रख दिया। ठीक है, चलिए अब देखते क्या होने वाला है। बच्चों ये जो अंगूर की लेयर है या जो किशमिश की जो लेयर है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। इट इज एक्ट लाइक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती ये जो लेयर है। इसका मतलब इसमें छोटे 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 छोटे
होल है। अब बच्चों देखो क्या होने वाला है। सॉल्यूशन ऑस्मोसिस में क्या होता था, सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करते थे हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन की ओर मूव करते थे थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये आप लोग पढ़ते थे। तो बच्चों जो अंगूर है, तो अंगूर का भी अपना एक कोई सॉल्यूशन है। अरे भैया अंगूर यही तो सब खाते हैं अंदर। तो बच्चों इसकी कंसंट्रेशन कम है और शुगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। इसकी कंसंट्रेशन कम और इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। जो शुगर सॉल्यूशन है इसकी ये बहुत गाढ़ा है और ये थोड़ा सा पतला है और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। जरा सोचो कि ग्रेप के सब्सटेंस बाहर आएंगे या फिर शुगर सॉल्यूशन के पार्टिकल्स ग्रेप में जाएंगे, बताइए। हाँ बताओ बताओ। बिल्कुल सही, क्योंकि ये लो कंसंट्रेशन का है और ये हाई कंसंट्रेशन है और लोअर वाला हाई की ओर जाता है। मतलब ग्रेप के जो सब्सटेंस हैं वो सब कहां आने लगेंगे, धीरे धीरे, बहुत स्लो प्रोसेस होता है ये शुगर सॉल्यूशन में आने लगेंगे। तो ये हुआ, क्या हुआ, ऑस्मोसिस हुआ, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। अब बच्चों जरा इधर आ जाओ। बच्चों ये ड्राई रीजन है ना, और ये वाटर है। वाटर मीन सॉल्वेंट है, ये तो बहुत इसकी कंसंट्रेशन कम है। तो जो किशमिश में जो सब्सटेंस हैं वो हाई कंसंट्रेशन के हो गए और जो वाटर तो हमेशा ही लो कंसंट्रेशन। अरे वाटर में कोई सॉल्यूट है ही कहां भैया, पानी में कोई सॉल्यूट हमने मिलाया ही नहीं है, तो उसकी कंसंट्रेशन तो बहुत कम हो गई ना। तो फिर ये इसमें चला जाएगा। सॉरी, बताओ क्या होगा। तो सॉल्वेंट किस में चला जाएगा, इस किशमिश में चला जाएगा। ठीक है बच्चों, इस वीडियो का टाइम हो गया, शायद 1 मिनट चेक कर लेते। एक सेकंड। हाँ बिल्कुल टाइम हो गया, अब इसको हम कर देते। ओके बाय बाय।